पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां क्या थीं? आज पंजाब देख रहा है कि कौन आके हमारे को इस गर्क से निकालेगा वापस। पंजाब वो रंगला पंजाब जो कहते थे, आज कंगला पंजाब बना हुआ है। तो आप उसमें क्या पॉइंट बताएंगे कि पंजाब में ये कर दिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं? अगर किसी के पास एक रेडीमेड फार्मूला होता तो मैं समझता हूँ इसको हल किया जा सकता। लेकिन केजरीवाल साहब तो ये मान रहे हैं कि उनकी बिजली पानी वाली योजना बहुत सफल है, लोग उसे बहुत मानते हैं। लोग उस भ्रम से निकल चुके हैं साहब। क्षमता से बाहर बढ़ के जो सरकारें कर रही हैं उसके कीमत तो कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के विशेष साक्षात्कार श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है राजनीति में जो पंजाब को ही नहीं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बल्कि क्योंकि परिवार से ऐसा माहौल मिला, देश को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और पंजाब में तो ख़ास तौर से जो पार्टियां बहुत सक्रिय रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन दोनों के लिए भी बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ सुनील जाखड़ साहब की, बलराम जाखड़ साहब के सुपुत्र, और अपने आप में खुद एक बड़ी हस्ती से अब आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत धन्यवाद करने के लिए श्रीवास्तव जी, आपका समय नवोदय निकाला। टाइम्स का आपने तकलीफ की यहाँ आने की, बात करने की। दिल्ली में सर चुनाव हैं, ये बात दूसरी कि आप चुनाव में बहुत सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपकी नाक कान जो हैं वो तो खुले ही रखे हैं, और बल्कि उसमें ज़्यादा ही आपने कुछ सोच समझ रखा है। तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके के हालात देख रहे हैं? आज के दिन जब बार बार विशेषज्ञों के आंकलन गलत होते जा रहे हैं, जब बार बार इवन एग्जिट पोल गलत साबित हमारे सामने हुए, तो इन बातों पे कुछ कहना बड़ा सोच समझ के तोल के बात करनी पड़ती है। परंतु जो हालात मुझे दिख रहे हैं, दो चीज़ें मैंने देखी हैं साहब। 2012 के बाद कल मैंने पहली दफ़ा केजरीवाल साहब के सिर पे टोपी देखी, जो टोपी नदारत थी। और मुझे लगता है जैसे हालात बनते जा रहे हैं धरातल के ऊपर, जैसे लोगों से बात होती है, लोगों को मिलते हैं, खांसी भी लौटने वाली है साहब। दो चीज़ें मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो आम आदमी थे वो खास होते चले गए। टोपियाँ जो सिर पे थी वो लोगों को पहना दी गई। खांसी, सारा हिंदुस्तान खांसी से ग्रस्त था कोरोना के समय। अगर कोई स्वस्थ थे तो केजरीवाल साहब थे। तो इन हालातों को देख के लगता है कि अब सिंहासन डोल रहा है, ये सिंहासन डोल रहा है। और उसका चलते हुए ये जो भाईचारक साँझ थी, या जो एक मैं समझता हूँ दोनों के लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए एक जो महागठबंधन इन्होंने अपना बनाया, नाम दिया इंडिया, इंडिया का नाम मैं समझता हूँ इन्होंने बदनाम करने का जो प्रयास किया है, वो ताना बाना बिखरता जा रहा है। आज राहुल जी खुल के सामने आ चुके हैं। कल मैं देख रहा था जहाँ टोपी लगी हुई थी, एक टोपी इन्होंने पहन रखी थी, एक अखिलेश यादव जी ने पहन रखी थी। तो इन्होंने वो काम कर दिया, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाहे। ये राहुल जी और अखिलेश जी श्रीमान जी को लेके आए हैं साथ में केजरीवाल साहब को। तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन की सबसे बड़ी वो कमज़ोर, द वीकेस्ट लिंक इन दिस होल चेन। और जो अंदर बैठे जो घुन की तरह उनको खा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ये लोग घुन की तरीके से खा रहे हैं, ये तो उनको मजबूती दे रहे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली आए इसीलिए है कि मजबूती दी जाए कि साहब समाजवादी पार्टी का जो भी यहाँ वोट बैंक है कि नहीं, एक सवाल हो सकता है। उसी तरीके से राहुल गांधी भी खुल करके अब सामने आए, 8-9 मिनट की बाकायदा वीडियो जारी करके कहते हैं कि साहब आपने क्या किया। और उस वीडियो के लिए, 8-9 मिनट की वीडियो के लिए 4-5 घंटे तो लगाए होंगे ना उन्होंने वहाँ पर। बिल्कुल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है साहब। परंतु मैं समझता हूँ कि अगर धीरे धीरे सबकी आंखें खुलेंगी, अभी अखिलेश जी क्योंकि आप देखिए इन्होंने किसी को नहीं बख्शा केजरीवाल साहब ने। सबसे पहले उन्होंने अन्ना हजारे जी को एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद आज कहीं अन्ना हजारे साहब का नाम आता है क्या साहब? इसके बाद पंजाब के लोगों को इन्होंने जिस किस्म से बेवकूफ़ बनाया, आज पंजाब की सारी लीडरशिप, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की है, बाकी सारे साथी आज गलियों गलियों में घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ पंजाब अपने आप में एक वेदर कॉक की तरह होना चाहिए, सब देखना चाहिए। देश, आज देश के लोगों को पंजाब को देखना चाहिए। जो दुर्गति पंजाब की हुई है सब, मेरा नज़रिया है कि बात यहाँ पे कांग्रेस के नेता हों या पंजाब को कोई भी नेता के जो बात करता है कि देखिए हमारे वहाँ पे केजरीवाल साहब की सरकार, इनकी पार्टी ने, भगवंत मान जी ने 1000 रुपया नहीं दिया, आपको कैसे दे देंगे।
मैं समझता हूँ ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए साहब, 1000 दे दिया या नहीं दे दिया, आज सभी कह रहे हैं हम 2000 दे देंगे, 3 कल दे भी देंगे, पर इन्होंने जो पंजाब को दिया है, इन्होंने पंजाब को दिया है अराजकता। दिल्ली पे क्योंकि आप पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब तो ठीक ठाक समय भी हो गया है, और बतौर अध्यक्ष अब आप दिल्ली में अपनी किस तरीके से, क्योंकि आप पंजाब में एक वर्ग के एक चेहरे के तौर पर रहे हैं, फिर दिल्ली में उस चेहरे का काम क्या हो रहा है, किस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी पल्स टटोल रहे हैं या उनको कन्विंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आज यहाँ पे मुद्दा जिसको ये वोट बैंक के तौर पे देखा जाता है ना, ये आज तुलनात्मक बात पे आएगा साहब। आज जो गरीब वर्ग है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट सेलिंग। स्टॉक एक्सचेंज की बार बार बात आती है, वो श्रीमान जी अमेरिका में बैठे शॉर्ट सेलर के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह जो वोटर है साहब, गरीब वोटर, ही हैज़ बिन शॉर्ट चेंज्ड। उसको मुफ्त बिजली 1000-1500 रुपये की बिजली दे के उससे मकान छीन लिया गया। झुग्गी झोपड़ी वाले आज इस बात को समझ रहे हैं साहब कि ये मुफ्त बिजली लेने के चक्कर में, मुफ्त पानी लेने के चक्कर में जो मकान हमें पक्के मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले साहब। बीजेपी के राज्य के अंदर दूसरी राज्यों में आज पक्के मकान मिल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को, केजरीवाल साहब ने जो एक कन्फ्रंटेशन की पैदा की है अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए, जो काम वार्तालाप से आपस में समन्वय से हो सकते थे वो इन्होंने एक आपस में टकराव की स्थिति लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ खड़ी करके अपने आप को, अपनी कमजोरियों को ढांकने के लिए किया है। आज लोगों में जाके सभी ये लोगों को उजागर कर रहे हैं। गरीब वर्ग गरीब से गरीबतर होता चला गया साहब। आज उनके झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ तो थी, उनके अंदर सीवर का गंदा पानी घूम रहा है। अगर आज पहली दफ़ा केजरीवाल साहब के नाम से मिडिल क्लास की तरफ चिंता जाहिर की जा रही है तो उन्होंने नब्ज़ भांप ली साहब। बड़े शातिर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं ये, देखो उनकी पीठ भी सुनती है, उनको नब्ज़ पता है। आज जो मिडिल क्लास दिल्ली का नागरिक है वो देख रहा है कि सड़कों का जब हाल देखता है कि ये सड़कें पहले क्या थी, आज सड़कों का क्या हाल हुआ है, तो वो सड़कों के साथ साथ ये भी देखता है कि मध्यम वर्ग के पास फुटपाथ तो था, फुटपाथ पे भी झुग्गियाँ आके खड़ी होगी साहब। वो आज एक बेहतर भविष्य की कल्पना लेके हर एक कोई वोट का इस्तेमाल करता है साहब। इसमें मेरा क्या निहित है? वो निहित है जो गरीब का निहित था कि मेरे को ये मुफ्त पानी और बिजली दे रहे हैं पर मकान चला गया साहब। वो दूसरी सरकारों में देखते हैं कि दूसरी सरकारें जहाँ पे सही काम समन्वय से चल रहा है वहाँ गरीबों को मकान भी मिल रहे हैं। तो 1000 रुपये 2000 रुपये महीने के लेके आप अपनी एक इतना बड़ा सौदा करने जा रहे हो, ये लोग अब समझने लग गए हैं ये। लेकिन केजरीवाल साहब तो ये मान रहे हैं कि उनकी बिजली पानी वाली योजना बहुत सफल है, लोग उसे बहुत मानते हैं। महिलाओं को परिवहन वाली व्यवस्था वो बहुत सफल है, वो मान रहे हैं, और वो उनका पक्का वोट बैंक है। अब उनका अगर पक्का वोट बैंक है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करेंगे? देखिए साहब, ये सारी बातें जो कर रहे हैं, बिजली मुफ्त और सारी जो कर रहे हैं, वो पंजाब में भी करके देखिए, उसके बाद देखिए इनकी दुर्गत क्या हुई पंजाब के अंदर। लोग उस भ्रम से निकल चुके हैं साहब। मैंने देखा है कि ये जो जिसे फ्री बीज कह लो या इस किस्म के अपने क्षमता से बाहर बढ़ के जो सरकारें कर रही हैं, उसके कीमत तो कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। जो पंजाब आज कीमत चुका रहा है वो शायद लोग यहाँ भी समझने लगे हैं, परंतु तुलनात्मक जब बात वो करेंगे तो उस भ्रम से वो एक दफ़ा चल गया। इनका जो था लोगों को भ्रमित करने का था, भी मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी दे के मैं आपसे लेके चला गया। अब लोग उससे बेहतर मांगते हैं। दैट बिकम्स टेकन फॉर ग्रांटेड साहब। जो आपने दे दिया वो तो हमारा है, आगे की बात करो। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी भी तो उसी लाइन पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। 2100 की जगह महिलाओं को हम 2500 रुपए देंगे और 21,000 रुपए देंगे। गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी और घोषणाएं जोड़ दी हैं उसने। इस तो बात पे अपने आप में एक लंबा टॉपिक है भी, ये बातें कब कहाँ तक यथोचित हैं या इनकी मॉरल ग्राउंड इनका क्या होना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू आज के दिन पर। आज क्योंकि एक परिचलन बन गया, और वो भी मैं समझता हूँ इनकी देन है कि इन्होंने जब चालू कर दिया तो उसके बाद अब एक इट हैज़ बिकम ए पॉलिटिकल नेसेसिटी। और पॉलिटिकल आप उसको कुछ भी मान लीजिए। अगर मैं समझता हूँ अगर हम सऊदी अरेबिया होते, हमारे यहाँ तो पानी नहीं है साहब, नीचे जिस एरिया से पंजाब से मैं, हमारे तो पानी नहीं है, तेल तो दूर की बात है। अगर हमारे पास सरमाया हो, और वो ये बात बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में मैंने खुद खड़े होकर कही थी कि लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी समझाने की बजाय हम लोगों को ये बताएं
कि 5 ट्रिलियन किसी चिड़ी का नाम नहीं है इकोनॉमी का। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, इससे बड़ी इकोनॉमी होगी, तो उसका मतलब है कि हम ये लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा सरकार के पास सामर्थ्य होगा। वो पंजाबी में कहा था ना, पल्ले नहीं दाने लोगों को। जब आपके पास घर में ही कुछ नहीं है साहब, तो किसी को बांटोगे क्या? बुरा नहीं है, एक सोशल वेलफेयर स्टेट के तौर पे हमें गरीब की बाजू पकड़ना हमारा कर्तव्य है, सरकार का मैं समझता हूँ धर्म बनता है। परंतु जब है ही कुछ नहीं, आप अपना बच्चों का भविष्य गिरवी रख के इन कामों में मत पड़ें। पर आज लोग ये समझने के लिए समय नहीं है। ये तो आप जैसे लोग, विद्वान लोग जो हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, लोगों में बैठ के ये भ्रांति दूर की जाए कि ये तेल तिलों में से निकलना है साहब, ये निचोड़ा गरीब ही जाना है इवेंचुअली। तो पर आज जब ये भेड़ चाल चल रही है, उसके अंदर लोग देखते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये करके दिखाएंगे। इन्होंने आज इतने साल जब से केजरीवाल साहब 12 से चले आ रहे हैं, जो कुछ उन्होंने किया है, अब इनकी परतें उधड़ने लगी। इसीलिए बात मैंने चालू की थी भी, टोपी भी वापस आ गई। वो वापस बेचारा रूप लोगों ने देख लिया कि बातें कहते थे मकान नहीं लूँगा, गनमैन नहीं लूँगा, शीश महल से लेके पंजाब पुलिस तक यहाँ पे आई हुई है। तो ये लोग देख रहे हैं सारी बातें। चलिए अब आते हैं पंजाब पर। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां क्या थीं और अब क्या हैं? आपका आकलन क्या है? देखिए, पंजाब की कई मूलभूत समस्याएं हैं और मैं समझता हूँ पंजाब की बात अगर किसानी के बिना करें तो वो वाजिब नहीं होगा। वाजिब भी नहीं होगा साहब, क्योंकि पंजाब के पास सरमाया ले दे के हमारे पास है ही एग्रीकल्चर, किसको हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। पंजाब को भी और पंजाब में भी ख़ास तौर पे किसानी को आज एक मदद की, एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है साहब। उसके लिए पंजाब सरकार आज करीबन 3.5 लाख से भी पार करके 4 लाख करोड़ का कर्जा हम अपने सिर पे लिए बैठे हैं। आज हर एक, मैं समझता हूँ आज पैदा हुए बच्चे के पंजाब के ऊपर, सिर के ऊपर भी 2 लाख रुपए का कर्जा अगर डाल लें तब भी उसमें पूरा नहीं होगा, इससे ज़्यादा हम कर्जा लिए बैठे हैं। परंतु ये जो केजरीवाल साहब की पॉलिसी है, जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है जिसे भगवंत मान जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये कन्फ्रंटेशन सेंटर के साथ करके वो दरवाजे बंद कर रखे हैं। आज पंजाब देख रहा है कि कौन आके हमारे को इस गर्क से निकालेगा वापस। पंजाब, वो रंगला पंजाब जो कहते थे, आज कंगला पंजाब बना हुआ है साहब। उसके लिए उम्मीद लोगों के अंदर है कि ये, जब आम आदमी पार्टी को पंजाब में 22 के इलेक्शन के अंदर, असेंबली इलेक्शंस के अंदर भारी बहुमत मिला, तो उन्होंने पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज को रिजेक्ट किया, चाहे कांग्रेस थी, चाहे अकाली थे, चाहे उनके साथ बीजेपी का, सबसे भी इनको देख लिया, नए को मौका दो। तो आज लोग फिर से एक विकल्प ढूंढ रहे हैं पंजाब के, भी हम किसके पल्ले लगें, कौन हमारे को इस गर्क में से निकालेगा। अब लोगों में पार्टी का, मैं समझता हूँ यही रुझान है, पार्टी जाके लोगों को भी आप मौका दे के देखो, आपने सबको देख लिया। जब तक समन्वय के साथ नहीं चलेगा, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के, एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ पंजाब को इस फाइनेंशियल गर्क से, एक डिस्पोटेंसी जिसे कह सकते हैं ना, लोगों में एक निराशता से आई है। जो पंजाब सबसे ज़्यादा एक्सोडस हो रहा था कनाडा, जब तक ये माहौल नहीं बिगड़ा था, जा रहे हैं। पंजाबी बेसिकली एक आगे बढ़ने वाला है, उसके अंदर एक जो है ना जी, जिसे कहते हैं एस्पिरेशनल स्पिरिट है उसके अंदर, पायनियरिंग स्पिरिट है। जाके कहीं भी उजाड़ में बिठा दो, उसने अपना सर सब्ज किया है, उन लोगों ने किया, सब करके दिखाया। परंतु खुद अपना पंजाब उजड़ता जा रहा है, वो देख के उनके मन में एक व्याकुलता है साहब। उस व्याकुलता को अगर वो को रंग ना अख्तियार कर ले, इसलिए चाहिए कि मिलजुल के उसका एक हल ढूंढना है। उस हल ढूंढने के लिए लोगों में ये विश्वास, आखिर ये हल कैसे ढूंढा जाए? अगर किसी के पास एक रेडीमेड फार्मूला होता तो मैं समझता हूँ इसको हल किया जा सकता, परंतु आसपास घूमने की बात। देखिए, वहाँ पे सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, उसको भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा साहब। उसको आज के दिन उस समझो वीट और राइस के सर्कल में फंसे हुए हैं, जो धान की खेती करते हैं, दैट्स अगेंस्ट नेचर। पानी हमारे पास पीने के लिए खत्म है, बिल्कुल सही है। धान हम किए जा रहे हैं, पर वो कब पॉसिबल होगा साहब?
इनकम एश्योर की जाए किसान की, किसी किस्म से उनको एक एश्योरेंस ऑफ इनकम, जो हमारे साथी बार बार बात करते हैं कि हमें गारंटी चाहिए एमएसपी की। मेरा मानना है साहब, मैं हर एक मन से कहता हूं कि हमें एमएसपी गारंटी तो पंजाब के पास है साहब श्रीवास्तव जी। एमएसपी तो एक एक दाना हिंदुस्तान में नहीं खरीदा जाता, पंजाब में खरीदा जाता है। हाँ। सरकार लेती है। हमें गारंटी फॉर इनकम, हमारी इनकम एनहांसमेंट की गारंटी किसान मांगता है कि उससे हटके हम दूसरी किसान करें तो हमारी इनकम अश्योर्ड हो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट साहब, अगर आप उसको उनके लोग किसी बच्चों को कनाडा जाने से रोकना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे। और तीसरा, सरकारों को श्रीवास्तव जी, सरकारों को चलने की आदत होती है। आप अगर हटा भी दें मुख्यमंत्री को तो आपका क्या ख्याल है, सरकार फंक्शन बंद कर देगी? चल, अब भी यही हो रहा है साहब, अब भी चल रही है, सरकार चले जा रही है, परंतु एक फर्म लीडरशिप चाहिए साहब। केजरीवाल साहब कहते हैं अभी दिल्ली में मेरे पास अधिकार नहीं है, पुलिस जो है केंद्र के पास में है, अमित शाह जी देखते हैं। इन्होंने सरकार की विश्वसनीयता खत्म कर दी, लोगों का विश्वास उठ गया सरकार से, जाएं किसके पास। उसके अलावा ये एक बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में क्या कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कुछ नेताओं के प्रति जो पंजाब के एक वर्ग का, मैं साफ कहूँ सिखों का, एक नाराज़गी जो नज़र आती है, वो कैसे हल होगी? क्या उसका कोई रास्ता है? बिल्कुल रास्ता है साहब। वो जो एक मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी वहाँ पे एक परसेप्शन बैटल जिसे मानते हैं आप, लोगों में एक वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। अगर आप झांक के देखें तो कोई किसी किस्म का, अगर हरमंदिर साहब पे अटैक हुआ तो बीजेपी ने नहीं करवाया साहब। अगर आज सिखों के प्रति अगर किसी ने आस्था दिखाई, अगर पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़े होने के बावजूद भी अगर करतारपुर साहब का लांघा खोला गया, तो चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो बात तब संभव नहीं हो पाई। अब नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है। इसके बावजूद वो जो मैं कह रहा हूँ कि लोगों में एक भ्रांति है, उस भ्रांति को तोड़ने के लिए लोगों से बातचीत करके संवाद के जरिए ये मसले हल किए जाएंगे साहब। संवाद किस तरीके का हो, उसके पॉइंट क्या होंगे? देखिए, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द टॉप। ये जो बातें हैं ये क्योंकि ये एक बीजेपी एक नेशनल पार्टी है साहब। हमारा जो भाईचारा सांझ है आज भी पूरी मजबूती से बनी हुई है। उसको लोगों का दिल बड़े हैं साहब, सोच बड़ी है। इसे उसी नज़रिए से मैंने बेनती की थी, पंजाब की तरफ नज़रिया बदलिए साहब, नज़ारे बदल जाएंगे। ये जो लोगों का भी नज़रिया बदलाने की कोशिश है, और हम भी इसको अगर करेंगे तो मिलजुल के ये पंजाब को आज हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है साहब। पंजाब के किसान को, पंजाब के जवान को, पंजाब की किसानी को और पंजाब की जवानी को आज एक नई दिशा, एक नई आशा का अगर कोई दे सकता है तो ये बाकी चले हुए घिसे पिटी जो राजनीति है ना साहब, इससे अलग हटके पंजाबी हमेशा ही, मैंने आपको कहा, पायनियरिंग स्पिरिट है साहब। आप पंजाब के लोगों का दिल जीतिए साहब। मेरी एक ही बेनती हाईकमांड से, जब मुझे जिम्मेवारी दी गई तो मेरा तो यही था कि मैं वोट मांगने नहीं जा रहा साहब, मैं दिल जीतने जा। आप जिस दिन पंजाबियों के दिल में जगह बना लीजिए, वो आपको सिर पे बिठा लें, आंखों पे बिठा लेंगे। अगर दिल नहीं जीत पाओगे साहब तो यहाँ पे दरवाजे बंद ही हैं साहब। आपकी बातचीत में बहुत पैशन है, दर्द है, और एक कम्युनिकेशन भी है कि जो कुछ भी हो सकता है वो हाईकमान के सर्वोच्च स्तर से अगर वो दिल जीतने की कोशिश की जाएगी तो बिल्कुल नज़रिया बदल देंगे आप, तो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदलेंगे। ये एक मेन बात उभर के आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को इतना समय दिया। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवोदय टाइम्स का आपने मौका दिया बात करने का।